प्रणाम स्वीकार करें देव, और मुझ जड़ बुद्धि को क्षमा भी कीजिएगा। मैं आपके भेद को पहचान नहीं पाया, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूं कि आपके दर्शन करने का सौभाग्य मुझे अकारण ही नहीं मिला। बताइए क्या आज्ञा है मेरे लिए? सचमुच तुम तीव्र बुद्धि के स्वामी हो गरुड़। तुम चतुर, साहसी हो, धर्म का पालन करने वाले और संस्कारी भी हो। इनके अतिरिक्त भी कई गुण हैं तुम। हम उन्हीं गुणों को निखारने के लिए आए, तुम्हें योग्य बनाने के लिए आए। योग्य बनाने अर्थात? हाँ, तुम जिनकी कल्पना तक नहीं कर सकते ऐसे महत्वपूर्ण कार्य करना, विशेष उपलब्धियां प्राप्त करना, ये तुम्हारी नियति है गरुड़। परंतु नियति तभी प्राप्त की जा सकती है जब तुम उसके योग्य बनो। और योग्यता कैसे प्राप्त होगी, हम इसी का प्रशिक्षण देने आए हैं। ऐसा कौन सा कार्य करना है मुझे जिसके प्रशिक्षण के लिए श्री विष्णु के अंश अवतारों को स्वयं आना पड़ा? सही समय आने पर तुम्हें इसका कारण और उद्देश्य दोनों पता लग जाएंगे। किंतु अभी हम तुमसे यह जानना चाहते हैं कि क्या तुम मन से, कर्म से और वचन से इस प्रशिक्षण को प्राप्त करने के लिए तैयार हो? मैं आपके हर शब्द को आदेश मानकर स्वीकार करूंगा गुरुदेव। बताइए क्या करना होगा मुझे? दीदी ले। कब तक विंता, कब तक? कब तक मेरे पुत्र यूं ही युद्ध में पराजित होते रहेंगे और चोटिल होते रहेंगे? ये औषधि इनके तन के घाव को तो ठीक कर देगी, किंतु मेरे मन पे जो आघात लगा है उसे कौन ठीक करेगा? मैं भीतर से रक्त रंजित हो गई हूं, उसकी पीड़ा कैसे ठीक होगी? कैसे विंता, कैसे? दीदी जो नहीं मिला है उसके बारे में सोचकर स्वयं को दुखी क्यों कर रही है? जो मिला है उस सौभाग्य का ध्यान कीजिए। स्वयं माँ लक्ष्मी और प्रभु विष्णु ने आपको आशीर्वाद। पर दीदी ये नागपुत्र इतने कष्ट में है, दीदी क्रोध में है और गरुड़ भी दुखी होकर न जाने कहां चला गया है। मेरा परिवार बिखर रहा है प्रभु, इसे संभालने में मेरी सहायता कीजिए। ओम आदित्याय विद्महे सहस्रकिरण्य धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्।
ये क्या है गुरुदेव? क्या महत्व है इसका? ये 5 अग्नियों का ज्ञान देने वाली पंचाग्नि विद्या है गरुड़। इसका अर्थ चारों दिशाओं अर्थात पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से प्रकट होने वाली सूरज देव की ऊर्जा और इस हवन कुंड से प्रकट होने वाली अग्निदेव की ऊर्जा, इन 5 का मिश्रण। इससे साधक के अंतर्निहित शक्ति के प्रकटीकरण की प्रक्रिया आरंभ होती है। या ऐसे भी कहा जा सकता है कि यह विद्या साधक के आत्मिक विकास की नींव है। इस संसार में आत्मा जन्म लेती है और नियत जीवन व्यतीत करके मरण को प्राप्त हो जाती है। ऐसा चक्र सदैव चलता रहता है, निरंतर। ऐसा कैसे होता है, क्यों होता है और इस चक्र से व्यक्ति को मुक्ति कैसे मिल सकती है, ये सब ज्ञान पंचाग्नि विद्या से मिल सकता है। मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव। हम सब में एक दिव्य महाशक्ति छुपी होती है जिसका नाम कुंडलिनी। सामान्य रूप से यह महाशक्ति हमारे तन में सुप्त अवस्था में विद्यमान होती है, पर यदि इसे जगाया जाए तो 7 चक्रों से होते हुए ऊपर की ओर मस्तिष्क तक जाती है और सभी चक्रों को जागृत कर देती है। इनमें प्रथम चक्र होता है मूलाधार चक्र। मेरुदंड के मूल में स्थित इस चक्र को जब जागृत किया जाता है तो विभिन्न चुनौतियों का सामना करने की हमारी क्षमता में अद्भुत आत्मविश्वास का अनुभव होता है। ऐसा लगता है जैसे हम अपने दोनों पांवों पर पूरी दृढ़ता से खड़े होने में सक्षम हैं। पर जब ये अवरुद्ध तो हमें संकट का आभास होता है। ऐसा लगता है जैसे हम अस्थिर भूमि पर खड़े हैं और कभी भी गिर सकते हैं। दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र। ये उदर के निचले हिस्से यानी नाभि के तनिक नीचे स्थित होता है। ये साधक के आत्मिक विकास के दूसरे चरण का प्रतीक है। हम अपनी और अन्य व्यक्तियों की भावनाओं के साथ कैसे जुड़ते हैं, इसे समझने में ये चक्र हमारी सहायता करता है। तीसरा चक्र मणिपुर चक्र। उदर के ऊपरी भाग में स्थित यह चक्र आत्मविश्वास को नियंत्रित करता है। जब साधक की कुंडलिनी मणिपुर चक्र तक पहुंच जाती है तो उसे स्पष्टता, आनंद, ज्ञान, बुद्धि, विवेक और सही निर्णय लेने की योग्यता अपने आप प्राप्त हो जाती है। चौथा चक्र अनाहत चक्र। हृदय के समीप व्यक्ति के वक्ष के मध्य में स्थित यह चक्र अपने से नीचे और अपने से ऊपर चक्रों के मध्य में पुल की भांति कार्य करता है। प्रेम, आनंद और शांति इसी चक्र के नियंत्रण में है। पांचवा चक्र है विशुद्ध चक्र। कंठ के पीछे स्थित यह चक्र संवाद, अभिव्यक्ति और सत्य को नियंत्रित करता है। आज्ञा चक्र। चक्रों के इस क्रम में ये छठा चक्र है गर्भ। कुछ व्यक्ति इसे साधक की तीसरी आंख भी कहते हैं क्योंकि ये आत्मा की आंख की तरह कार्य करता है। इसके सिद्ध हो जाने पर साधक को अंतर्ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है और अंतर ज्योति दिखाई देने लगती है। और फिर सबसे ऊपर होता है सहस्त्रार चक्र या चक्रों का मुकुट। ये सर्वोच्च चक्र होता है गरुड़।
मस्तिष्क के ऊपरी भाग में स्थित यह चक्र एक सहस्त्र पंखुड़ियों वाले कमल के समान होता है। यदि साधक इसे सिद्ध कर ले तो उसकी कुंडलिनी शक्ति पूर्णता पा जाती है। तब साधक आत्म अनुभूति और ईश्वर की अनुभूति करने में सक्षम हो जाता है। तब उसका मन पूरी तरह से निश्चल हो जाता है और उसकी आत्मा ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ जाती है। ये शक्ति तो बहुत ही अद्भुत है गुरुदेव। क्या मैं कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की प्रक्रिया इस क्षण आरंभ कर सकता हूं? ये प्रक्रिया आसान नहीं है गरुड़। तुम्हें इस साधना में अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करना होगा। मैं वचन देता हूं गुरुदेव, मैं आपके सभी निर्देशों का पूरी तरह से पालन करूंगा। हमारे सामने जो अग्नि प्रज्वलित है उस पर ध्यान केंद्रित करो। यह अभ्यास तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने हेतु आवश्यक है। कोई भी विद्या ग्रहण करने के लिए मन तथा मस्तिष्क को एकाग्रित करना आवश्यक है। प्रभु, गरुड़ को गुरु की सहायता अवश्य मिली, पर क्या सच में वो अपनी कुंडलिनी जागृत कर पाएगा? क्यों नहीं शेष। इतनी छोटी आयु में गरुड़ ने इतनी सारी उपलब्धियां प्राप्त की है। यदि मन और मस्तिष्क में ठान ले तो वो अवश्य सफल होगा। ये कहना सरल है देव, पर करना कठिन, बहुत कठिन। मुझे इस अग्नि को और कितनी देर तक देखना होगा? गरुड़ का मन तो बहुत ही चंचल है, इतनी शीघ्र भटक गया। इतने शीघ्र ही धैर्य को खो दोगे तो साधना कैसे करोगे गरुड़? यदि तुम अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना चाहते हो तो योग, प्राणायाम और विश्राम के नियमों का कड़ा पालन करना होगा और ध्यान सदैव अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखना होगा। इस प्रक्रिया में तुम जितने विचलित होगे उतना ही अधिक समय लगेगा। यदि गरुड़ इस प्रथम चरण को ही पार न कर सका तो ये अपने जीवन का लक्ष्य कैसे प्राप्त कर लेगा?
गरुड़, गरुड़, पूरी रात बीत गई है, गरुड़ अभी तक लौटा क्यों नहीं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। गरुड़ स्वयं को आपके चरणों में समर्पित कर रहा है प्रभु। अब मुझे उसकी चिंता नहीं है, आप उसके मन को अवश्य शांत करेंगे। ना मुझे आपके उपचार की आवश्यकता है और ना ही आपकी दया की। अद्भुत, यहाँ भगवान सो रहे और वहां उनका भक्त। योग निद्रा का भी अपना ही महत्व है देव। जितना परिश्रम आवश्यक है उतना ही विश्राम। परंतु प्रभु, पर मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं प्रभु कि केवल गरुड़ ही नहीं, ध्यान की अवस्था में जाना लगभग सभी के लिए इतना कठिन क्यों होता है? कभी मस्तिष्क भटक जाता है तो कभी मन, और जब दोनों नियंत्रण में आ जाते हैं तो नींद आ जाती है। ऐसा क्यों होता है प्रभु? क्योंकि शेष, जब तन स्थिर होता तब मन विचरण करने लगता, और जब तन और मन दोनों स्थिर होते तो अवचेतन मन गतिशील हो जाता। शेष, यह अवचेतन मन तभी सक्रिय होता है जब हम स्वप्न देखते हैं। इसलिए आरंभ में सभी को नींद आती है, पर इस नींद में जब कोई स्वप्न आता है तो जब तक वह स्वप्न साकार नहीं हो जाता नींद नहीं आती। यदि तू मेरा ये कार्य करने के लिए तैयार है तो मैं तुझे और तेरी मां को दासत्व से मुक्त कर दूंगी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए करो, इस पे तुम्हारा अधिकार नहीं। मेरा पुत्र और मैं, हम दोनों मुक्त हो गए, दासत्व से मुक्त हो गए हम दोनों। स्वप्न देख रहा था और इस स्वप्न को सत्य में परिवर्तित करके रहूंगा। यदि मैंने नर नारायण द्वारा दी गई शिक्षा को योग्यता से प्राप्त कर ली
तो उनके कहे अनुसार मैं भविष्य में कई उपलब्धियां प्राप्त करूंगा और उनमें से मेरी प्राथमिकता होगी माँ को दासता से मुक्ति दिलाना। अब मुझे और भी कठिन साधना करनी होगी।